हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 1931। पेंटिंग अ ग्रिड विथ 3 डिफरेंट कलर्स। ये आपका हार्ड मार्क्ड है। ये क्वेश्चन आपका हार्ड तब तक रहेगा जब तक आपको एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आपको इसका प्रोसेस नहीं पता चलेगा। जैसे आपको एक बार में ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपका क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और आप इसको सोल्व कैसे कर पाओगे, देन ये आपके लिए एक बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहने वाला है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, फिर उसको अपने हिसाब से समझेंगे। ठीक है। यू आर गिवन 2 इंटीजर्स। आपको 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक इंटीजर m है और आपका दूसरा इंटीजर n है। ठीक है, कोई बात नहीं। कंसीडर एन m क्रॉस n ग्रिड। आपको एक m क्रॉस n की ग्रिड कंसीडर करनी है वेयर ईच सेल इज इनिशियली व्हाइट, जहां पे आपकी स्टार्टिंग में सारी सेल क्या है, व्हाइट है। यू कैन पेंट ईच सेल रेड, ग्रीन और ब्लू। आप क्या कर सकते हो, आप हर एक सेल को 3 में से एक कलर दे सकते हो, या तो रेड, या तो ग्रीन, या तो ब्लू। बट जो कंडीशन क्या है, आपकी जितनी भी सेल है सारी की सारी पेंटेड होनी चाहिए। ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ वेज टू कलर द ग्रिड विद नो 2 एडजेसेंट सेल्स हैविंग द सेम कलर। सिंस द आंसर कैन बी वेरी लार्ज, रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻⁹ + 7। कहना क्या चाहता है, आपका जो भी कलर होगा, जो आपकी 2 एडजेसेंट सेल्स होंगी वो सेम कलर को कैरी नहीं कर सकती। अगर आपकी फर्स्ट वाली सेल रेड है, देन सेकंड सेल मस्ट बी ग्रीन और ब्लू। अगर आपकी ऊपर वाली सेल जो है वो रेड है, तो जो भी मेरी उससे जस्ट नीचे वाली सेल होगी वो रेड नहीं हो सकती है। वो दोनों का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे पहली कंडीशन देखो, आपके पास m की वैल्यू कितनी है, 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 1 है। 1 क्रॉस 1 का ग्रिड बनेगा, यानी कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे ग्रिड के अंदर, सिर्फ एक होगा। तो आप सोचो जब आपके पास एक ही एलिमेंट रहने वाला है एक ग्रिड के अंदर, तो कितने पॉसिबल वेज हैं, या तो रेड होगा, या तो ग्रीन होगा, या तो ब्लू होगा। तो ये तो नॉर्मल है, तीनों के तीन आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू आपकी 2 है, तो आपकी ग्रिड कितनी बनेगी, 1 क्रॉस 2 की। दैट इज टोटल कितने होंगे, 2 होंगे। 1 का मतलब क्या होगा कि आपके पास एक रो है, और n का मतलब क्या है कि आपके पास 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो हर एक के अंदर एक ही रो है बट 2 कॉलम्स है उसके अंदर। ठीक है। अब जब आपके पास यहाँ पे 2 कॉलम होंगे और एक रो होगी, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना है, रेड ग्रीन, रेड ब्लू, ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू, ब्लू रेड, ब्लू ग्रीन। ये आपके पास टोटल 6 ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं जो आपका काम कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप क्या है, m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू भी 5 है। तो इस केस में आपके पास टोटल कितने केसेस आ रहे हैं, 5,80,986 कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी लार्ज। अगर आप इसके कंस्ट्रेंट्स देखो तो m तो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ही जा सकता है। ठीक है। बट जो आपकी n की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1000 तक जा सकती है। तो एक चीज तो मुझे क्लियर हो गई कंस्ट्रेंट पढ़ते के साथ ही कि ब्रूट फोर्स तो भूल जाओ, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इस वाले केस के अंदर। ठीक है। बट अब हम एक बार चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है। सो चलते हैं अब अपने एग्जांपल के ऊपर। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास टोटल कलर्स कितने हैं। सो हमारे पास टोटल कलर्स कितने हैं, एक तो हमारे पास रेड है, एक हमारे पास ग्रीन है, और एक हमारे पास क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं इनके किसी भी केस के अंदर। ठीक है। अब आप इसके बाद सोचो, मैं आपको एक बात बोलूं कि मैं आपको ना टोटल 4 ऑप्शंस देता हूं। ठीक है। यानी कि जो हमारी ग्रिड है वो 4 की बन चुकी है। कैसे बनी मैं आपको बताता हूं। आपके पास ये पहला स्टेप है, दूसरी ग्रिड है, ये तीसरी सेल है उसकी, और ये आपकी चौथी सेल है। ठीक है। अब आप इससे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यहाँ पे क्या, जो इसका पहले वाला सेल है उसमें क्या कलर आ सकता है, रेड भी आ सकता है आपका, ग्रीन भी आ सकता है आपका, ब्लू भी आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो गए आपके, 3। नेक्स्ट की बात करूंगा, यहां भी आपका तीनों में से कोई भी कलर आ सकता है, अगेन 3। नेक्स्ट की बात करूंगा तो यहां भी आपका कोई सा भी आ सकता है, अगेन 3। और अगर मैं लास्ट में बात करूंगा तो यहां भी आपका कोई सा भी आ सकता है, अगेन 3। अगर आपको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाला जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई दीज 4 स्टेप्स। 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, 27 into 3 is कितना आएगा मेरे पास, टोटल कितनी कंडीशंस बनेंगी, फिर 81 कंडीशंस बनेंगी। क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता हूं बेसिकली कि 81 क्या है, मेरी 3 की जो मेरी पावर है वो कितनी है, 4 है। अगर मैं अपना बेस कितना है मेरे पास, बेस हमेशा मेरे पास 3 ही रहने वाला है। मेरा बेस 3 ही क्यों रहेगा, क्योंकि कलर्स 3 ही है। कलर्स तो मेरे ज्यादा नहीं जा सकते हैं ना, इसलिए हमेशा जो मेरा बेस है वो कितना रहेगा, 3। और अगर मैं उसकी पावर की बात करूं तो पावर कितना रहेगा, उसके पास नंबर ऑफ ग्रिड्स में सेल कितना है, दैट इज m। यानी कि हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, अपने रो की। ठीक है।
तो हम क्या बात करेंगे, उसके पास टोटल नंबर ऑफ m कितने हैं। जितने उसके पास टोटल नंबर ऑफ m होंगे, अगर मैं उसका 3 की पावर के साथ निकाल दूंगा तो मुझे ये तो पता चल जाएगा मेरे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो कितने आने वाले हैं, 81। सो मैं अपने क्वेश्चन के अंदर पहली चीज तो क्लियर कर चुका हूं कि अगर मुझे ये चाहिए कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, वो तो मैं समझ गया कैसे आएंगे अब। ठीक है, पहली चीज हमारी क्लियर हो चुकी है, सो उसको लिख लेते हैं। अगर मुझे अपना टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है, टोटल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, 3 की पावर m निकालने वाला हूं। एक चीज तो चलो मुझे क्लियर हो चुकी है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आपको ना टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पता चल गए थे कि भाई साहब हमारे पास टोटल 81 कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं इस चीज को सोल्व करने के, वो आपने निकाल भी लिए। बट एक बात बताओ, क्या 81 के 81 वैलिड होंगे? ये तो कहीं नहीं लिखा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप मान के चलो कि आपके पास ना टोटल यहाँ पे 4 वो हैं, रोज हैं। ठीक है, एक कॉलम के अंदर 4 रो आपकी इधर आ चुकी हैं, और सिमिलरली मैं 4 आपके यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 3 और 1 4। ठीक है, आप सोचो कि जो सेल है इसके अंदर आपके पास ग्रीन कलर पड़ा हुआ है, नीचे वाली सेल के अंदर आपके पास यहाँ पे ब्लू कलर पड़ा हुआ है, उससे नीचे वाली सेल के अंदर भी आपके पास ब्लू कलर है, और लास्ट वाली जो सेल है उसके अंदर आपके पास रेड कलर है। ठीक है, दूसरी वाली ग्रिड की बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट में आपके पास यहाँ पे भी ग्रीन आ चुका है, उससे जो नेक्स्ट कलर आपके पास वो एक ब्लू कलर है, देन आपके पास एक रेड कलर है, और लास्ट में आपके पास एक फिर से यहाँ पे ब्लू कलर है। अब इन दोनों में से वैलिड कौन सा केस है? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, हम अलग अलग बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, ये आपका एक कॉलम है और ये आपका दूसरा कॉलम है, हम इन दोनों को कंबाइन नहीं कर रहे हैं। आप यहां देखो, सबसे ऊपर आपके पास ग्रीन आया, करेक्ट है, देन आपके पास ब्लू आया, अगेन करेक्ट है, बट जब उसके बाद आपके पास ये वाला ब्लू आया तो दो एडजेसेंट सेल्स के पास क्या हो गया, सेम कलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक इनवैलिड केस, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। बट अगर हम इसकी बात करें, देखो सबसे पहले आपके पास ग्रीन आया, ठीक है, ग्रीन के बाद ब्लू आया, एब्सोल्युटली, रेड आया, एकदम ठीक है, देन मेरे पास फिर से ब्लू आया। आप यहां देख सकते हो जो मेरे पास एक कॉलम के अंदर कोई भी ऐसी सेल नहीं है जो कि रिपीट हुई हो। अगर यहाँ पे कोई भी सेल रिपीट होती तो ये वाला भी आपका केस क्या बन जाता है, इनवैलिड केस बन जाता। सो अभी तक हमारी दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने क्या करा, पहले हमने टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाले कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो है किसी भी चीज के लिए वो कितने रह सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फिर फाइनली जो भी मेरे पास इनवैलिड कॉलम्स हैं मैं उनको रिमूव कर दूंगा। दूसरे पैटर्न के अंदर क्या करेंगे, जो भी मेरे पास इनवैलिड पैटर्न्स हैं, सो ये हो जाएगा मेरे रिमूव पैटर्न्स, इनवैलिड उल्टा लिख दिया, बट काम क्या है हमारे पास, जो भी इनवैलिड पैटर्न आएंगे हम उन सबको क्या कराते रहेंगे, रिमूव कराते रहेंगे कि ये तो नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी हमने किस चीज की बात करी है, बेसिकली यहाँ पे कॉलम्स की। ठीक है, कॉलम्स हमारा क्लियर हो चुका है। कॉलम्स के बाद हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली रो पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा कि हम कॉलम के अंदर कैसे जाएंगे, हम सिमिलर सेम तरह से हम किसकी चीज को डिफाइन कर रहे होंगे, अपनी रो को डिफाइन कर रहे होंगे। अगेन अगर मैं यहाँ पे सेम चीज बना लूं तो ये मेरे पास टोटल क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 4 स्टेप्स आ जाएंगे। 1 सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट, देन 3 एंड देन 4। अब इसके अंदर क्या क्या मेरे पास कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, आप मान के चलो यहां मेरे पास रेड आया और जो मेरे पास सेकंड वाला है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ब्लू आ गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास ग्रीन है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ग्रीन है। थर्ड कंडीशन क्या बनेगी कि यहाँ पे भी मेरे पास रेड आ गया और यहाँ मेरे पास ब्लू आ गया। फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी कि यहाँ पे मेरे पास ब्लू है और यहाँ पे मेरे पास ब्लू है। ठीक है, हम कॉलम के बेसिस पे तो उनको अच्छे से रिमूव कर चुके हैं, जो जो बेकार है हमने उनको रिमूव कर दिया अपने 81 में से। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, रेड है, यहाँ मेरे पास क्या है, ब्लू है, एकदम वैलिड केस है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दोनों ही मेरी कंडीशंस के अंदर एकदम करेक्ट है। यहाँ पे रेड है, यहाँ ब्लू है, दोनों एडजेसेंट है, बट दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो उसके अंदर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ग्रीन कलर आया, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में एडजेसेंट वैल्यू में भी क्या आया, ग्रीन आया। एडजेसेंट है बट दोनों की वैल्यू क्या एकदम सेम है। जब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक इनवैलिड केस बन जाएगा। उसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे, नेक्स्ट केस की बात करेंगे। उसमें हमारे पास क्या क्या है, एक साइड हमारे पास रेड है, एक साइड हमारे पास ब्लू है। ये दोनों में हमारे एडजेसेंट केस हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है इन दोनों एडजेसेंट की, ये दोनों अलग अलग हैं। और लास्ट वाले केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी ब्लू है मेरे पास, यहाँ भी ब्लू है, ये दोबारा से मेरे पास एक इनवैलिड केस बन गया। ये तो हो गया। अगर मैं इसको किस चीज के ऊपर डिफाइन करता हूँ, रो वाइज के ऊपर डिफाइन करता हूँ। अगर आप इसके अंदर भी कॉलम देखो, रेड ग्रीन रेड ब्लू, करेक्ट है,
ब्लू ग्रीन ब्लू ब्लू। सो अगर आप ये देखो तो ये जो मेरा ये वाला जो पैटर्न है ये भी एकदम इनवैलिड केस था। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे मेरे पास जो एडजेसेंट सेल्स थे उनकी वैल्यू सेम आ चुकी है। ठीक है, अभी तक मतलब हम इसके अंदर और दो चीजें जो हैं वो एडअप कर चुके हैं। वो हमने क्या क्या किए हैं? सबसे पहले हमने क्या करा, जो मेरे पास इनवैलिड पैटर्न्स थे हमने उनको रिमूव कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी मेरे पास इस बार इनवैलिड रोज वाले पैटर्न है मैं उनको रिमूव करूंगा। सो ये क्या हो जाएगा, रिमूव पैटर्न फॉर इनवैलिड रोज। जो भी मेरे पास इनवैलिड रोज रहेंगे जैसे हमने अभी देखा, हम उनको भी क्या कर देंगे, अपना रिमूव कर देंगे। सो टोटल हमारे पास अभी तक 3 स्टेप्स आ चुके हैं। पहले स्टेप में मैंने क्या करा, टोटल कॉम्बिनेशन निकाला। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनवैलिड कॉलम्स हैं हम उनको रिमूव करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास इनवैलिड रोज हैं मैं उनको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, 3 स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारी 3 चीजें क्लियर हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक डीपी टेबल क्रिएट कर लूंगा। और ये डीपी टेबल क्या काम करेगी मेरे लिए, मैं इसको अपने सारे कॉलम्स के ऊपर लगा के चेक कर लूंगा कि कौन कौन से मेरे केसेस वैलिड हैं और कौन कौन से केस जो हैं वो मेरे इनवैलिड हैं। सो इस टेबल का क्या काम होगा, ये मुझे बता देगी कि जो भी मेरे केसेस हैं जो या फिर जो भी मेरे पैटर्न है वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। आगे अच्छे से समझेंगे इसको भी एग्जांपल के साथ। ठीक है, और ये डीपी टेबल क्या काम कर देगी, मेरे लिए जितने भी केस हैं उनको ऐड अप करके रखेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं डीपी ऑफ पहले कॉलम की, अगर मैं बात करूंगा और उसकी पहली रो की बात कर लेते हैं, जो भी होगा 1 1 में, इसके अंदर कुछ आंसर होगा लाइक 2 3 कुछ भी होगा, तो वो मुझे बता देगा कि यहां तक जब मैं आऊंगा तो मेरे पास टोटल केस कितने मिलने वाले हैं, मुझे 2 केस मिलने वाले हैं। जब मैं इसके लिए नेक्स्ट पे बात करूंगा, जैसे कि मान के चलो कि 0 मेरी रो होगी और 1 मेरा कॉलम होगा, ये रैंडम वैल्यूज है, मुझे भी नहीं पता, उसको हम आगे देखेंगे आपके क्या वैल्यू आने वाले यहाँ पे। आप मान के चलो कि 0 1 के लिए 1 आया, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां तक आऊंगा तो मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना पाऊंगा, यहां तक आऊंगा तो 2 ऐसे कॉम्बिनेशन बना पाऊंगा। लास्ट में मुझे क्या करना है, जो भी मुझे कॉम्बिनेशन मिले हैं बस अपने कॉम्बिनेशन को ऐड कर देना है कि मैं यहां तक आऊंगा तो मेरे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे मैं उनको ऐड कर दूंगा। बस ये इतना ही था आपका आज का कोड। अब एक प्रॉपर ड्राई रन के साथ एग्जांपल में इसको समझते हैं, देन हम इसका कोड भी करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। अब यहां पर आते हैं अपने ड्राई रन के ऊपर। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक m क्रॉस n की ग्रिड है और इस बार जो आपका m है वो कितना आपके पास यहाँ पे 2 रहेगा और n कितना आपके पास यहाँ पे 3 रहेगा। 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सो टोटल कितने हैं यानी कि एक केस के अंदर आपके पास टोटल सेल्स कितनी आ चुकी हैं, इसके अंदर 6 सेल होंगी। ठीक है, जब 2 क्रॉस 3 की है और m का मतलब 2 है, 2 है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आपके पास 2 हैं और आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 हैं। यानी कि कुछ इस तरह से होगा, एक रो होगी या आपकी दूसरी रो होगी, ये आपका पहला कॉलम भी बन चुका है, ये आपका दूसरा कॉलम होगा और ये क्या होगा ऐसे, ये आपका यहाँ पे कोई तीसरा कॉलम आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें दिया हुआ होगा। आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कौन कौन से केसेस के अंदर वैलिड होंगे, कौन कौन से केसेस के अंदर इनवैलिड होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बताओ, जब आपके पास हम यहाँ पे ना टॉप टू बॉटम की बात करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आप सोचो कि आपके पास ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, यानी कि आपके पास यहां भी रेड है और यहां भी रेड है। ये कौन सा केस है, ये तो डेफिनेटली एक इनवैलिड केस है, इसको तो मैं कभी काउंट ही नहीं कर पाऊंगा। सो यहाँ पे आपको जो पहला केस है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट केस क्या है, ऊपर आपके पास 0 है नीचे आपके पास 1 है, अलग अलग है, एक्सेप्टेड। 0 2 एक्सेप्टेड, 1 0 एक्सेप्टेड। बट अगर हम बात करते हैं अपने फोर्थ केस की, तो इसमें ऊपर भी 1 आ गया मेरे पास, नीचे भी इसमें मेरे पास 1 आ चुका है, यानी कि जो कलर ऊपर है वही मेरे पास सेम टू सेम कलर नीचे है। ये भी क्या है आपका एक टोटल इनवैलिड केस रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऊपर मेरे पास 1 है नीचे मेरे पास 2 है, यानी कि दोनों डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट में ऊपर 2 है नीचे 0 है, अभी भी जो है वो दोनों डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 है 1 है, अगेन वैलिड है। बट जैसे मैं अपने लास्ट केस की बात करूंगा कि ऊपर भी मेरे पास 2 है नीचे भी मेरे पास 2 है, सो ये क्या बन गया मेरे पास, अगेन एक इनवैलिड केस बन गया। जो भी मेरे पास इनवैलिड केस अभी तक मुझे मिले हैं उनको तो देखो मैं यहीं पे डिस्कार्ड कर दूंगा, मैं आगे क्यों लेके जाऊंगा उन केसेस को। जो मेरे केस थे, जो मेरे पास इनवैलिड केस है, उनको मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। अब जो है मेरे पास वैलिड केस बचे हुए हैं, मैं उनको आगे लेके चलूंगा। ठीक है, अब आप ये बताओ इसके अंदर वैलिड कौन कौन से पैटर्न है। हम इनकी आईडी ले लेते हैं। 1 है आपका, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वैलिड इनकी आईडी क्रिएट करी है। जो जो वैलिड केसेस है मेरे पास, आप देख सकते हो वो क्या है,
1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, अभी के लिए आप समझो कि गुड नाम का वेक्टर है और उस वेक्टर के अंदर ये सारी वैल्यूज डाल दी हैं कि ये केस मेरे वैलिड रहेंगे, मुझे इससे अलग किसी भी केस के ऊपर जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरा इससे अलग कोई सा भी केस आएगा तो वो तो स्टार्टिंग में ही इनवैलिड है। एक इनवैलिड से स्टार्ट करोगे तो आगे इनवैलिड ही मिलेगा। ठीक है, अभी हमने किस चीज को चेक करा था? अभी हमने चेक करा था ऊपर और नीचे, यानी कि वर्टिकली। वर्टिकली को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। एग्जैक्टली हम अपने कॉलम के ऊपर चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? हम रो पे भी तो चेक करेंगे ना। जैसे ये मेरी एक रो है तो इससे जो नेक्स्ट वाला एडजेसेंट एलिमेंट है, जो इससे एडजेसेंट कॉलम के अंदर जो मेरी रो होगी, क्या वो ठीक होगी या नहीं होगी? अगर वो मेरी सेम आ गई तो उस केस में इसको भी हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम इस चीज के लिए क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम कोई भी इसके अंदर एक अपनी रो पकड़ेंगे और उस एक रो में सारे केसेस को चेक करेंगे। पहले इन दोनों को चेक करेंगे, फिर आगे कोई होगा, फिर आगे कोई होगा। हम इन सबको ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे और अगर सेम मिलेगा तो उस केस को हम हटा देंगे। डिपेंड करता है कि हमारे पास टोटल सेल्स कितने रहने वाले हैं उस चीज के अंदर। ठीक है, जब हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पहले वाले एलिमेंट के लिए, अगर आप सोचो, जैसा आप एक बार यहां पे देखो कि आपकी पैटर्न आई की वैल्यू कितनी है? 1 में 0 1 है, और अगर आपका नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 2 हो जाए। एक सेकंड के लिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां पे आपके पास क्या है? 0 है, इसके नीचे आपके पास क्या है? 1 है, इधर क्या है आपके पास? दोबारा 0 है, और इसके नीचे क्या है आपके पास? 2 है। जब आपके पास इस तरह की कोई भी वैल्यू रहने वाली है, दैट इज 0 1 0 2, नीचे वाला केस आपके लिए हालांकि वैलिड है, बट ऊपर वाले केस में आप क्या हो चुके हो? रिजेक्ट हो चुके हो। क्यों? क्योंकि 0 इज इक्वल्स टू 0, सो ये आपके लिए क्या बन चुका है? एक इनवैलिड केस बन चुका है। इस वाले केस के अंदर आप आगे और ज्यादा नहीं जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, देखो एक एक करके मैं आपको सारे तो नहीं समझा पाऊंगा, बट आप एक बार ना बस इसको ऊपर ऊपर से समझना कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पार्ट के लिए, देखो 0 1 आपका फर्स्ट आएगा, हम फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड केस क्या बना था मेरे इसके अंदर? अगर आप यहां पे देख सकते हो 0,2। अगर आपको क्या लगता है कि क्या यहां पे 0,2 वैलिड होगा भी? जैसे आपने 0 1 पे चेक किया तो आपको पता है 0 2 भी वैलिड नहीं होने वाला। ठीक है, उससे नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? 1 0 की बात कर सकते हैं। ठीक है, आप वहां पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 क्या है मेरा? 1 और 0 है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं 1 एंड 0, डेफिनेटली एकदम वैलिड केस है। ऊपर नीचे डिफरेंट है, साइड बाय साइड डिफरेंट है। ये क्या बन गया मेरे पास? एक वैलिड केस बना है। ठीक है, अगर आप इससे भी आगे चलते हो 1 0 के बाद आपको नेक्स्ट क्या मिलता? 1 1 तो मेरा डिस्कार्ड हो चुका है। नेक्स्ट है आपका 1 और 2। अगर आप यहां पे देखो तो ये भी आपका एक वैलिड केस है। क्यों? 0 1 डिफरेंट है, 0 1 डिफरेंट है, 1 2 डिफरेंट है। ये आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी आ चुकी है इसके अंदर कि ये आपके क्या है? वैलिड केस रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास 2 0 है। अगर आप अब यहां पे 2 0 को चेक करोगे, अपने थर्ड केस के लिए भी चेक कर लेते हैं। यहां पे वो क्या आपके पास? ऊपर 2 है, नीचे क्या है आपके पास? यहाँ पे 0 है। आप देखो डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये भी आपके लिए क्या है? एकदम वैलिड केस है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केस, वैलिड केस कितने आ चुके हैं? 3 आ चुके हैं। ठीक है, अब एक लास्ट वजह उसको भी चेक करते हैं। वो क्या आपके पास? 2 1। लास्ट 2 1 इसलिए क्योंकि 2 2 आपको ऑलरेडी डिस्कार्ड हो चुका है, उसकी तरफ हम जाएंगे भी नहीं। हमारे पास लास्ट क्या बचा है? हमारा 2 1। उसके लिए यहां पे लिख लेते हैं 2, और यहां पे क्या जाएगा? 1। 0 2 डिफरेंट है, 0 1 डिफरेंट है, 2 1 डिफरेंट है, बट 1 1 इज नॉट डिफरेंट। दे आर इक्वल, दे आर एडजेसेंट सेल्स विद इक्वल वैल्यूज। सो टोटल पॉसिबल कंडीशन कितनी मिल जाती है आपको इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ 3। आपके पास केवल 3 ऐसी कंडीशंस होंगी इस वाले केस में जो कि आपकी वैलिड होंगी। हमने ये किसके लिए बात की है? अभी हमने अपने फर्स्ट वाले के लिए बात की है। ठीक है, अब आप ऐसे आप इसको आगे जाते जाओगे और आप इसको सबके ऊपर ट्रेवर्स करोगे। ठीक है, अब हम इसके लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली हम यहाँ पे डीपी इनिशियलाइज करेंगे, और जो हम डीपी इनिशियलाइज करेंगे उसके अंदर हम सारी वही वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उसके अंदर कुछ और वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फॉर आई इन गुड डीपी ऑफ 1 i इज इक्वल्स टू 1। मतलब क्या है? जो मेरा पहला वाला पैटर्न होने वाला है, ठीक है, जो मेरा सबसे पहले वाला कॉलम रहेगा, उसके अंदर बस मुझे क्या चेक करना है कि मेरी ऊपर और नीचे वैल्यूज डिफरेंट हो। उसको एडजेसेंट से क्या लेना देना? पहले वाले को। पहले वाले को इसलिए नहीं लेना देना क्योंकि उससे पहले तो कोई है ही नहीं। अगर जब उससे पहले कोई कलर ही नहीं है उसके एडजेसेंट कॉलम्स में, तो उसको उस चीज की टेंशन नहीं है। उसको बस ये देखना है ऊपर नीचे डिफरेंट होना चाहिए। और ऊपर और नीचे डिफरेंट होने के लिए क्या कंडीशन थी? 1 था, 2 था, 3 था, 4 नहीं था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 नहीं था। ये सारे वो कंडीशंस हैं जब मेरी ऊपर और नीचे जो भी वैल्यूज हैं वो मेरी डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी, बट जो साइड में है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सो मैं सबको स्टार्टिंग में 1 से इनिशियलाइज इसलिए कर रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं उसको इनिशियलाइज 1 से क्यों कर रहा हूं।
ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए। ये वो वाली कंडीशन है जिसको हम ऑलरेडी अभी अब देखो तो हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, जब हमने 2-1 वाली कंडीशन के लिए बात करी थी तो हमने देखा था एक मेरे पास ये वाला केस वैलिड आया था, एक मेरे पास ये वाला केस वैलिड आया था, एक मेरे पास ये वाला केस वैलिड आया था। इस तरह से मुझे क्या पता चलता है कि मेरे पास टोटल 3 केस वैलिड हैं, जो कि किस कंडीशन के लिए हैं, 2-1 के लिए हैं। ये तो मैंने 2-1 निकाला है कि 2-1 तक कितने वैलिड हैं, फिर मुझे 2-2 निकालना पड़ेगा, 2-3 निकालना पड़ेगा, फिर 2-5, 2-6, 2-7, इन सब के लिए मैं क्या करूंगा, अपने वैलिड केस निकाल लूंगा। बट क्या मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म था? नहीं, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इन सब का सम भी तो करना पड़ेगा। बट ये तो अभी हम 2 तक गए हैं, और जो मेरी वो थी ग्रिड थी वो कितनी थी मेरी, 2/3 की थी शायद। ठीक है, वो कितनी थी, आई थिंक मेरी 2/3 की थी। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यस, आप देख सकते हो मेरी 2/3 की है। तो अभी मुझे किसके लिए निकालना पड़ेगा, 3 के लिए निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 के लिए निकाला वैसे मैं किसके लिए निकाल लूंगा, 3 के लिए निकालूंगा। आगे 2 के लिए मैंने 1 वाले से कंपेयर किया था, 3 को मैं 2 वाले से कंपेयर करूंगा, और लास्ट में मुझे क्या करना है, जितना भी है इन सब का सम कर देना है, और सम करके मुझे फाइनली मेरा ये पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड पैटर्न्स कितने रहने वाले हैं। आई होप कि आपको ये पूरा ड्राई रन समझ में आया हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। अब चलते हैं इसके कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और देख लेते हैं कि इसका कोड भी कैसा रहने वाला है। आई होप कि आपको यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बिना किसी डाउट के। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट है, उसने कहा है कि आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, सो उसको मोड के अंदर चेंज कराना पड़ेगा। उसके लिए अलग से लिख लेते हैं, कॉन्स्टेंट इन मोड इक्वल्स टू 1, मतलब 10⁻⁹ है तो उसको बोल देते हैं 1e⁻⁹ + 7। ये हमने सबसे पहले इसको अलग ही लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डीपी ले लेते हैं। डीपी के अंदर मैक्सिमम एम जो मेरी एन की वैल्यू वो कितनी है, 1000 तक जा सकती है, सो उसके लिए ये लेते हैं। और इसके अंदर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने रहने वाले हैं, मेरे पास 250, इससे ज़्यादा मेरे पास हो ही नहीं पाएंगे। 250 का रीज़न क्या है, आप एक बार 3⁵ निकालना, जब आप 3⁵ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 243। सो उसके लिए हम यहाँ पे 250 केसेस ले रहे हैं, आप इतना समझ लो। अभी ये तो हो गया एक डीपी के लिए, और दूसरा क्या है, मेरे पास वैलिड रोज कितनी रह सकती हैं। सो उसके लिए मैं कितना ले लूंगा, 250/250 मैं उसके लिए यहाँ पे लेके चलूंगा। ठीक है, मेरे यहाँ पे 2 चीज़ हो चुकी हैं। नेक्स्ट एक अलग पार्ट क्या है, इसके अंदर एक वेक्टर हमने लिया था, जिस वेक्टर के अंदर हम अपनी वैल्यूज को स्टोर करा रहे थे। वेक्टर का नाम डेटा टाइप हो गया इंट, इसका नाम हमने वहाँ पे क्या रखा हुआ था, गुड रखा हुआ था। और एक इसी के साथ हम दूसरा वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, पैटर्न, जिसके अंदर मेरी टोटल पैटर्न्स आने वाले हैं, दैट इज अगेन 250। ठीक है, यहाँ तक का मेरा काम इसके अंदर खत्म हो चुका है। अभी आगे चलते हैं, और इस सब को मैं यहाँ से अच्छा ना ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है इसमें। सो दैट इज इट। अब उसके बाद चलते हैं इसमें आगे। अब हमारे पास मेन केस क्या रहेगा, सबसे पहले हमने क्या बात की थी, सबसे पहले हम टोटल निकाल लेते हैं कि मेरे पास टोटल कितने रहने वाले हैं। सो उसके लिए मैं ले लेता हूँ इन टोटल। अब जो टोटल था वो कितना था, पावर था। पावर क्या था, 3 की पावर कितनी थी, उसमें m थी। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ मेरे केसेस हैं वो कितने रहने वाले हैं। एक बार इसको रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, बस ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, जस्ट अ सेकेंड। डन डन। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आगे चलते हैं। हमने इसमें अपना टोटल निकाल लिया कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने रहने वाले हैं। उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, टोटल निकालने के बाद हम ये चेक कर रहे थे जो हमारे पास वैलिड रोज हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस तो आ चुके हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, जो इनवैलिड कॉलम्स हैं उनको रिमूव करेंगे, फिर इनवैलिड रोज वगैरह को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इसी सेम चीज के अंदर आगे चलते हैं। यहाँ पे इतना मेरा हो चुका है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपनी लूप चला लेंगे इसके लिए भी। फॉर इंटीजर i = 0, i इज लेस देन, आई मेरा कब तक चलेगा, जब तक मेरा टोटल नहीं है, बस तब तक ही चलेगा, क्योंकि मेरे पास टोटल केसेस ही उतने रहने वाले हैं। और i ++। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक वैल्यू ले लेते हैं जिसको मैं अपनी i से असाइन कर दूंगा, इंट वैल्यू = i। उसी के बाद ना सेम एक मैं वैलिड भी ले लेता हूँ, वैलिड = 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या करा है, अभी मैंने एक अपनी लूप चलाई है जो कि मेरी 0 से लेकर टोटल तक चलेगी, क्योंकि मेरे पास टोटल केसेस ही उतने रहने वाले हैं, उससे आगे मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट लूप लिख लेंगे अपनी j वाली के लिए, फॉर इंट j = 0। अब आप बताओ मेरा j कब तक चलेगा, डेफिनेटली जितनी मेरे पास रोज रहेंगी उतना ही मेरे पास j चलने वाला है। तो j का कब तक चलेगा मेरा, j इज लेस देन m, j++। इस वाले केस में मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऊपर पैटर्न नाम का वेक्टर बनाया है, मैं उसके अंदर उन वैल्यूज को पुश करा लूंगा, दैट इज क्या हो जाएगा, पुश अंडरस्कोर बैक।
और जिन भी वैल्यूज को मैं पुश करा रहा हूँ फिर मैं उसको यहाँ पे 3 से उसका मोड निकाल दूंगा, वैल्यू मोड 3। इसका यहाँ पे वैल्यू मोड 3 का मेन रीजन आपके लिए कितना होगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं। डेफिनेटली बात है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही कलर्स हैं, उससे ज्यादा मेरे पास कलर्स ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, उसको वैल्यू बेस डिवाइड इक्वल्स टू 3 फॉर इजी पर्पस, ठीक है। 2 काम मेरे हो चुके हैं इसके अंदर। एक इसके अंदर लास्ट लूप चला लेंगे फॉर इंट, इसको भी चलो जैसे ही मान लेते हैं j इक्वल्स टू 1। कब तक चलेगा मेरा, जब तक m से छोटा रहने वाला है, और ये भी मेरा एक एक करके यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने पैटर्न को चेक करेंगे, ठीक है, कि कहीं वो गलत नहीं होना चाहिए। पैटर्न को कैसे चेक करेंगे, इफ जो भी मेरे पैटर्न ऑफ किसकी वैल्यू होगी, i की वैल्यू होगी, j की वैल्यू होगी, ठीक है। अगर ये क्या हो गई मेरी इक्वल्स टू हो जाती है किसके, पैटर्न ऑफ i, यानी कि सेम उसकी बात कर रहे हैं, और j-1, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी मेरी ऊपर और नीचे वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा वैलिड होगा मैं उसको सेट कर दूंगा वापस 0 पे, कि ये जो है ये मेरा एक तरह से वैलिड केस नहीं रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला हूं, जस्ट इसी कंडीशन के बाद इफ वैलिड में यहाँ पे क्या चेक करूंगा, अगर वैलिड है वो तो मैं क्या कर लूंगा यहाँ पे गुड, जो भी मेरे यहाँ पे वेक्टर बनाया था ना गुड नाम से, उसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज को क्या करा रहा था, पुश करा रहा था, पुश बैक। और हम इसके अंदर क्या पुश बैक करा रहे थे, अपने आई की वैल्यू जो भी होगी। सो इस वाले पार्ट के अंदर हमारा क्या चीज कंप्लीट हो चुकी है, अगर हम एक बार यहाँ पे चेक करें तो आप यहाँ पे देखो तो ये वाला मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पे सारे अपने केसेस को चेक कर चुका हूँ कि अगर ऊपर नीचे वाला मेरा वैलिड नहीं हुआ तो मैं उसको वापस से सेट कर दूंगा 0 पे, और अगर है तो मैं अपनी जो भी गुड नाम का वेक्टर मैंने क्रिएट करा है उसको मैं अपने इसमें इंसर्ट करा लूंगा, ठीक है। यानी कि मैं अपने पहले वाले स्टेप को इसके अंदर भी क्या कर चुका हूं, यहाँ पे सोल्व तो कर चुका हूं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम किस में चलेंगे, अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने गुड वाले वेक्टर के अंदर जा रहे थे और हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे कि क्या जो मेरी रोज है वो वैलिड है या नहीं है। हम इसके अंदर जब जाके चेक कर रहे थे सबसे कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 4। अब हम जाएंगे किसके अंदर, अपनी गुड वाले के अंदर जाएंगे, बेसिकली इंट i इन गुड। सो ये हो जाएगा मेरा गुड, एक एक करके जाऊंगा मैं। सबसे पहले मेरा क्या काम था, जो भी मेरा i वाला पार्ट है, जो भी मेरा फर्स्ट वाले उसमें रहेगा, रो में रहेगा, i वाले कॉलम में रहेगा, मैं उसको 1 से क्या कर रहा था, इनिशियलाइज कर रहा था, ठीक है। उसका रीजन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमने उसको 1 से इनिशियलाइज क्यों किया, क्योंकि पहली ही एक ऐसी कंडीशन है जो कि मेरी हर बार काम करने वाली होगी। पहला मेरा काम हो चुका है। अब आगे चलते हैं। 4 सेम लूप को मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा, इंट i इन, क्योंकि वो हमने किसकी बात की थी, सिर्फ बेस केस की बात की थी, i इन गुड। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी j वाली कंडीशन में लिख लूंगा 4 इंट j इन गुड। सो मेरे पास दोनों आ चुका है, एक i भी आ गया और एक मेरा j भी आ गया। अब मैं एक एक करके चेक करूंगा, पहले i j प्लस 1, i j प्लस 2 चलता रहेगा। जब मेरा j फाइनल पे आ जाएगा तब अगेन i प्लस 1 j, i प्लस 1 j प्लस 1, i प्लस 1 j प्लस 2, इस तरह से वो चलता रहेगा। एक एक करके हम जितने मेरे पास रोज हैं हम सबको ऊपर ट्रेवर्स कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या होगी कि जो भी मेरा रो वैलिड कंडीशन है, किस बेस केस के लिए, i के लिए और मेरा j के लिए, उसको मैं किससे इनिशियलाइज कर दूंगा, 1 से इनिशियलाइज करूंगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या चेक करने वाला हूँ, 4। अब मैं यहाँ पे अपनी नेक्स्ट लूप चलाऊंगा, जो कि क्या हो जाएगी मेरी, बेसिकली मान लो इंट k इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन m, क्योंकि ये भी सेम टाइम तक चलने वाली है मेरी, k प्लस प्लस। अब इस वाली लूप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे आके, क्या चेक करेंगे यहाँ पे, इफ जो भी मेरा पैटर्न होगा, अब पैटर्न के अंदर वैल्यू क्या क्या आएगी मेरी, बेसिकली i वैल्यू आएगी, नेक्स्ट में मेरी क्या होगी, k वैल्यू होगी। अगर जो भी मेरा i k का पैटर्न है वो इक्वल टू आ गया किसके, पैटर्न ऑफ j एंड k के मान लेते हैं, j k। अगर मेरे ये दोनों जो पैटर्न है ये दोनों इक्वल टू आ चुके हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में नॉर्मल सी बात है वो मेरे एक वैलिड केस नहीं है। 2 सेल के अंदर एडजेसेंट सेल है, सेम कलर आ चुका है, तो मैं यहां क्या करूंगा, अपने रो वैलिड को क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, एडजेसेंट केस है और जिसके अंदर सेम वैल्यूज आ चुकी हैं मेरी। सो अब तक देखो मेरे दोनों पार्ट क्लियर हो चुके हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं। मेरा पहला पार्ट क्लियर हो गया जहां मैंने अपने कॉलम्स को डिफाइन कर लिया, दूसरा पार्ट हो गया जहां मैंने अपनी एडजेसेंट रोज को डिफाइन कर लिया, ठीक है।
अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के जस्ट एकदम लास्ट पार्ट के ऊपर, जहां पे हम सारे अपने रिजल्ट्स को ऐड कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे। उसके लिए भी हम लिख लेते हैं अब 4। इसके अंदर मैं क्या लिखने वाला हूं, इंट कोलम इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैं कोलम मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अब ये जो मेरा एक लास्ट केस होगा, कब तक चलेगा मेरा, जब तक n की वैल्यू है, उसको भी तो कोई चाहिए ना अपने लिए। सो वो हो जाएगा कोलम मेरा प्लस प्लस। अब हम उसके लिए चेक करेंगे, वापस से सेम केस लिख लेते हैं यहाँ पे 4 int i in good, ठीक है। उसके अंदर हम जाएंगे, नेक्स्ट क्या हम लिख रहे थे, यहाँ पे i की बात हो चुकी है, नेक्स्ट मेरा क्या पॉइंटर हो जाएगा j, 4 int j in good। 2 काम मेरे हो चुके हैं उसके अंदर। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, i हो गया मेरा, j हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, इफ अगर जो भी मेरी रो वैलिड है वो है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ रो वैलिड 4 किसके लिए, i के लिए और j के लिए, अगर जो भी मेरी रो है वो वैलिड है इन दोनों केस में, तब मैं क्या करूंगा, इसमें जो भी मेरी डीपी होगी, डीपी के अंदर क्या होगा, मेरे कॉलम, जो भी मेरी डीपी होगी उसके कॉलम ऑफ आई के अंदर मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी, इस बार हम बस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे डीपी, पहले हम किसकी बात करेंगे, अपने कॉलम ऑफ आई के बारे में बात कर लेंगे यहाँ पे। उसमें फिर हम ऐड क्या करते थे, ये आपको पता है, हम पहले भी करते आ रहे हैं, डीपी किसके लिए, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, अपने प्रीवियस वाले पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट तो मेरा क्या रहने वाला है, उसमें वापस जे ही रहने वाला है। ये तो आप काफी अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि डीपी का क्वेश्चन है। उसके बाद हम लास्ट में क्या कर देंगे, बस इसका अपने मोड से इसको फाइनली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जस्ट एज अ लास्ट पार्ट एकदम मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। रिटर्न क्या होगा, फाइनली इसका जो भी एक्यूमुलेशन आएगा, सो दैट इज एक्यूमुलेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइनल अपना एक्यूमुलेट क्या कराएंगे, इसके अंदर वैल्यूज पास कर देंगे बस नॉर्मल सी। डीपी ऑफ क्या हो जाएगी मेरी n, कोमा डीपी क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे n प्लस टोटल मेरी जो भी वैल्यू रही होगी, टोटल कोमा 0 ऑफ l, ठीक है। और लास्ट में मैं इसको एक बार फिर से मोड से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंटेज बाय मोड, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंप्लीट हो चुका हो। जैसे आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट के जो है वहां पे पास हो चुके हैं, क्वेश्चन मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं। यस, आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं। यही था आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी भी रहने वाला है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या 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 हमने समझ में आया होगा, कैसे क्या हमने समझ में आया होगा। मिलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।